अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने सारी तैयारी रेडी कर ली हुई है। और मैंने अपने प्याज भी फ्राई कर लिए हुए हैं। देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब सॉफ्ट करने के बाद मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त के साथ में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। और साथ में मैं इसके ये टमाटर, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं गोश्त गलने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए। टमाटर को मैंने बॉईल करके इसके ऊपर से छिलका उतार लिया था। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रखती हूँ गलने के लिए। ले भाई, ये डल गया इसके अंदर पानी। और मैं कुकर बंद करके इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। लें जी, बंद कर दिया मैंने इसको इसके अंदर। अब इसको 10 मिनट के लिए पकने देते हैं, ताकि इसका जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद इसके आगे करते हैं काम। आज जी हमारा कुकर अच्छा खासा शोर मचा रहा है। इसको अब बंद कर देते हैं आँच को, और चेक कर लेती हूँ मैं इसको खोल के। ये देखें, इसका गोश्त चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखें, गोश्त गल गया। अब इसको बस तेज़ आंच पे ही सारा काम होगा। अब लो फ्लेम पे काम नहीं होगा। सबसे पहले इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ, और टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे साथ। चलिए, अब मैं इसके अंदर ये मसाला डालूँगी। मैं कढ़ाई के लिए बना के रखती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ साबुत लाल मिर्च, और इसके अलावा मैं लेती हूँ धनिया साबुत, ज़ीरा लेती हूँ, काली मिर्चें जो होती हैं ब्लैक वाली वो लेती हूँ, और काली मिर्चें ब्लैक ही होती हैं। और इसके अलावा मैं इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ डालती हूँ, जो कि आज फाश हो जाएगा मेरा राज, और मेरी अम्मी सुन लेंगी और मुझे कहेंगी कि आए तुम सौंफ क्यों डालती हो। तो मैं इसके अंदर जी थोड़ी सी सौंफ भी डालती हूँ, और इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। और भूनने के बाद मैं इसको रख लेती हूँ अपने पास, और जिस वक्त मुझे कढ़ाई बनानी होती है उस वक्त मैं इसमें यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ, और मैं इसको हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा भूनती हूँ। चलें जी, मैंने इसको 6-7 मिनट बड़ी अच्छी तरह से भून लिया। अब भूनने के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी, और फ्लेम भी मैंने लो कर दी है। आज कराची में बहुत बारिश हुई। बहुत बारिश होने के बाद फिर हब्स हो चुका है, और गर्मी इंतहा की हो रही है इस वक्त। सुबह तो हवा चल रही थी, इस वक्त हवा रुक गई है फिर से, और गर्मी बढ़ गई है। तो अब मैं इसकी फ्लेम को मैंने लो कर दिया। अब इसको मैं 3-4 मिनट के लिए कवर करके दोबारा रख देती हूँ, ताकि ये जो दही का फ्लेवर है इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको अब मैं हाई फ्लेम पे नहीं भूनूँगी। सही हो गया। चलिए, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, और 5-10 मिनट के बाद खोलती हूँ। चलिए, मैं चेक कर लेती हूँ इसको। देखिए, लो फ्लेम पे मैंने दही डाल के 5-6 मिनट रखा है, तो इसने थोड़ा अपना पानी छोड़ दिया है। मैं इसको भूनूँगी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसी तरह का चाहिए, मतलब ड्राई नहीं चाहिए मुझे। और मैंने ये हरी मिर्चें भी इसके बीच में ऐड कर दी हैं, क्योंकि जो थोड़ी सी पकी हुई की स्मेल होती है वो बहुत अच्छी लगती है। जबकि गार्निशिंग में जब मैं डालती हूँ तो उसकी स्मेल नहीं ना होती इतनी, वो सिर्फ गार्निश होती है। तो ये जब बीच में डालते हैं ना तो इसकी स्मेल मज़े की आती है। तो अब इसको फिर 1-2 मिनट रख के। चलें भाई, यहाँ मेरी कढ़ाई बस रेडी हो चुकी है, तो मैं अब इसको सर्व कर लूँगी। देखिए, चलें जी, सर्व करते हैं इसको। आ जाए जी, गरम गरम मटन कढ़ाई सर्व हो चुकी है। ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।